बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान बनाम जनूबी अफ्रीका दूसरा टेस्ट मैच, पहले दिन का खेल, और पाकिस्तान के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें हुई हैं, लेकिन कुछ बुरी बातें भी हैं जो पाकिस्तान टीम के लिए परेशान कुन बनी हुई हैं, मुस्तकिल दर्द सर बनी हुई है। उसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद मुस्तकिल फॉर्म का मुजाहरा कर रहे हैं और पिछली 8 इनिंग्स में उन्होंने 4 50s लगा दी हैं, 50+ स्कोर्स कर दिए हैं और आज भी जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी करते हुए नजर आए हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। वो शान मसूद जिनकी कप्तानी को जाने के हवाले से बात की जा रही थी, अब वो एक बार फिर जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं और पाकिस्तान का दिन बना दिया है उन्होंने। अगर हम कहें तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और पाकिस्तान ने आज के दिन के खेल के इख्तिताम तक 259 रन बना दिए। 5 विकेटें जरूर खोई, लेकिन इसमें कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस। लेकिन सबसे बड़ा दर्द सर, बाबर आजम की परफॉर्मेंस। बाबर आजम आज फिर नाकाम हो गए। बाबर आजम जिनसे आज बहुत सारी तवक्कुआत थी कि वो अब जरूर परफॉर्म करेंगे, पिछले मैच में आखिरी इनिंग्स में उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली और काफी रिफ्रेशिंग अप्रोच उनकी जानिब से नजर आई। जबरदस्त किस्म की शॉट्स भी उन्होंने खेली, 40 ऑड रन्स बनाए। लेकिन आज एक बार फिर स्टार्ट बाबर आजम ने अच्छा किया, थोड़ा अग्रेसिव लुक में नजर आए, एक बार फिर पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। लेकिन बाबर आजम उसके बाद फिर महाराज की एक बॉल का शिकार हो गए। प्रॉब्लम क्या है, बाबर आजम की डिफेंसिव अप्रोच के साथ मुझे लग रहा है प्रॉब्लम बना हुआ है, और जब वो डिफेंस की उसमें आते हैं तो फिर प्रॉब्लम बनता है। रिसेंटली उन्होंने थोड़ा डिफेंसिव अप्रोच के ऊपर रिलाई करना कम किया है और अग्रेसिव अप्रोच के साथ वो आते हैं, उससे कुछ रन्स बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो डिफेंस करते हैं तो डिफेंस करते हुए जो है वो आपके जो जिनको आप कह सकते हैं कि जो उनका फुटवर्क है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है, थोड़ा सा झुक जाते हैं, थोड़ा सा बॉल को उस तरह से वो डिफेंड नहीं कर पाते जिस तरह से उनको डिफेंड करना चाहिए। कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जिनकी वजह से वो ये मुस्तकिल बुनियादों पर आउट हो रहे हैं। मतलब लग रहा था कि वो आज भी कुछ अच्छा खेलेंगे, कुछ कपल ऑफ गुड शॉट्स, 2-3 चौके उन्होंने लगाए जो अच्छी शॉट्स लगाई हैं उन्होंने। 2 तो खैर उन्होंने कट किए और एक जो है वो मिड विकेट के ऊपर से लगाया, तो ओवरऑल वो एक अच्छी लुक में दिखाई दे रहे। तो ऐसा लग रहा था कि आज बाबर आजम की तरफ से हमें कुछ अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिलेगी, बट अनफॉर्चुनेटली वो फिर एक स्पिन बॉलर की बॉलिंग का शिकार हुए। देखिए, बात यह है कि जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं ना, तो आउट ऑफ फॉर्म होने में यह होता है कि आपसे रन्स ही नहीं बन पा रहे होते और आप किसी स्पेसिफिक तरह की डिलीवरी पे आउट नहीं होते, बल्कि आप किसी भी बॉल पे आउट हो जाते हैं और अच्छी बॉल्स के ऊपर आउट होते हैं। तो ये प्रॉब्लम होता है आपके साथ कि आप आउट ऑफ फॉर्म है। जब आपके साथ कोई तकनीकी मसला होता है, जब आपकी टेक्निक के साथ कोई प्रॉब्लम होता है ना, तो आप एक ही तरह की डिलीवरीज पे आउट होते हैं, एक ही तरह के बॉलर्स के हाथों आउट होते हैं। तो उससे ये पता चलता है कि भाई थोड़ा टेक्निकल इशू है, इसको इंप्रूव करने की जरूरत है। और बाबर आजम के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते। आई थिंक सो कि 2021 के बाद उन्होंने शायद कोई डोमेस्टिक मैच नहीं खेला। तो ये जो प्रॉब्लम है ना बाबर आजम के साथ, दोस्तों ये बहुत बड़ा मसला है और वो समझते हैं कि शायद उनको जरूरत ही नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की। तो ऐसा नहीं है, आपके अंदर प्रॉब्लम आ जाता है, मसला बन जाता है। बाजुकात ना चाहे हुए भी, मतलब ये नहीं होता कि आप कॉन्शियसली आपके अंदर कोई खामी आती है, अनचाहे भी आपके अंदर कोई खामी आ सकती है। आप ह्यूमन बीइंग है, ये नहीं है कि आप कोई बहुत ही ऊपर की चीज़ है। मतलब इंसान है, इंसानों से गलतियां होती हैं, खामियां आ जाती हैं, आपकी टेक्निक में भी खामियां आ जाती हैं। तो उनको या तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए या कोई किसी कोच के साथ काम करना चाहिए, बैटिंग कोच के साथ काम करना चाहिए जो उनके मसाइल जो हैं वो उनको हल करे। बहुत सारे कोचेज ने उनके ऊपर बात किया। आमिर सोहेल तो है वो मुस्तकिल उनकी
जो टेक्निकल मिस्टेक्स हैं उनके ऊपर बात करते हैं कि इनको ये करना चाहिए, और उनको हल भी बताते हैं कि अपने स्टैंड्स को थोड़ा सा वाइड ओपन करें, थोड़ा सा चेंज करें, इस किस्म के उनको मशवरे भी देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब कोई मशवरा लेना ही नहीं चाहे तो फिर क्या हो सकता है उसका। देखिए कितना क्राउड था रावलपिंडी में, और वो सारा बाबर आजम को देखने के लिए आया हुआ था। तो जब आप देखने के लिए इतनी मुशक्कत करके आते हैं ना, तो फिर आपका फेवरेट प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पाता तो दिल टूटता है। यकीन कीजिए जो क्राउड है उसका दिल टूटता है, और फिर वो बेचारे जो हैं वो डिसअपॉइंट होके चले जाते हैं, और वो आते भी बाबर आजम को देखने के लिए और दूसरों के आउट होने की दुआएं कर रहे होते हैं कि शान आउट हो जाए, जो है वो अब्दुल्ला शफीक आउट हो जाए, बाबर आजम को हमने देखना है। और बाबर आजम जब आते हैं तो नारे लगते हैं, उनके नाम के नारे लगते हैं, और लोग उनको बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची आवाज में उनको वेलकम करते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो दिल तोड़ के जाते हैं तो दिल दुखता है। अब मसला यह है कि अब उनके T20 स्क्वाड में आने की बात की जा रही है, तो T20 स्क्वाड में भी आके अगर वो इसी तरह का परफॉर्म करेंगे तो फिर मेरे ख्याल में इस बार, अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर इस बार बाबर आजम T20 में परफॉर्म ना कर पाए ना, तो फिर बाबर आजम बहुत देर के लिए बाहर हो जाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि दिस वुड बी द लास्ट चांस फॉर बाबर आजम। ये फुल एंड फाइनल उनको मौका मिलने जा रहा है अगर वो शामिल हो जाते हैं, टीम का हिस्सा बन जाते हैं। वरना आज की उनकी परफॉर्मेंस को लेकर क्या पता कि जो हमारे को जो सिलेक्टर्स हैं उनका दिमाग फिर घूम जाए और वो कहें कि भाई ये T20 के लिए मुनासिब नहीं है। वो बाय द वे शॉट्स तो इसीलिए ज़बरदस्त खेल रहे हैं, टेस्ट में भी शॉट्स खेल रहे हैं, शायद उनको T20 में जाने का इशारा मिल गया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दिस वुड बी द लास्ट चांस। उसके बाद फिर बाबर आजम, ये मैं बाबर आजम के फैंस को भी बता रहा हूं कि फिर बाबर आजम जो है ना वो बहुत देर के लिए पाकिस्तान टीम से बाहर हो जाएगा, और फिर उसको कोई ये भी नहीं कहेगा कि बाबर आजम को जो है वो टीम का हिस्सा बनना चाहिए। ये प्रॉब्लम है। बहरहाल शान मसूद ने आज दिल खुश किया है जी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत सुथरी हिटिंग की है उसने, बहुत पॉजिटिव क्रिकेट खेली है, और स्पिनर्स को बेहतरीन अंदाज में टैकल किया है, सेटल नहीं होने दिया। इन अदर वर्ड्स आप कहें कि हामर को, महाराज को, दोनों को उसने सेटल नहीं होने दिया। मुतसामी को तो आज मेरे ख्याल अंडर यूज किया गया है। साउथ अफ्रीका की तरफ से भी कुछ अजीबो गरीब किस्म की चीजें हुई हैं। सबसे पहले तो ये साउथ अफ्रीकन टीम लग ही नहीं रही वो टीम के जिसके आप देखिए कि जिसमें इतने बड़े बड़े जबरदस्त किस्म के फील्डर्स होते थे। ये वो टीम के जो मतलब पहली ही बॉल के ऊपर कैच ड्रॉप कर दें, फिर दूसरा कैच ड्रॉप कर दें, फिर तीसरा कैच ड्रॉप कर दें। मतलब ये जो कैचेस के ड्रॉप करने का मामला है, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये इसकी वजह क्या है। शायद लो कैचेस पकड़ने की आदत नहीं है साउथ अफ्रीकन्स को, क्योंकि वहां पे जो है ना वो पिचेस बहुत बाउंसी होती हैं और बॉल बहुत अच्छी तरह से कैरी करता है, और बॉल अच्छी हाइट पे आता है कैच करने के लिए। अब यहाँ पे पाकिस्तान में प्रॉब्लम थोड़ा डिफरेंट है, और यहाँ पे जो है वो आपको पता है कि स्लो पिचेस हैं, तो इस वजह से लो बाउंस होता है, और लो बाउंस की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम स्लिप में जो है वो कैचेस कैरी नहीं करते, और अगर कैरी भी करते हैं तो वो बहुत लो हाइट के ऊपर होते हैं, तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं शायद इस वजह से। लेकिन बहरहाल शान मसूद ने जबरदस्त आज परफॉर्म किया है, दिल खुश किया है। बतौर कप्तान एक बड़ी ही जबरदस्त किस्म की उनकी जानिब से इनिंग्स देखने को मिली। अनफॉर्चुनेटली 100 नहीं कर पाए, 87 पे आउट हो गए, लेकिन जो उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, पिछले मैच की पहली इनिंग्स में भी उन्होंने अच्छे स्कोर किए थे, और बतौर एक कप्तान जो है वो समझे कि जबरदस्त इस वक्त वो फॉर्म में जा रहे हैं। अब तो उनका जो एवरेज है वो भी 30 प्लस हो गई है, वरना बड़े अरसे तक उनकी 30 से नीचे ही एवरेज रही थी। 30 प्लस उनकी एवरेज हो गई है, और आगे आगे मजीद इंप्रूव होने के चांसेस है, बड़े अच्छे टच में नजर आ रहे हैं जो उन्होंने इनिंग्स के लिए। और साथ में मैं समझता हूं अब्दुल्ला शफीक की जो इनिंग्स है वो, हालांकि उनको बड़े मौके मिले हैं जी, आज बहुत लक थी, तो विकेट के साथ भी बॉल लग के वो आउट नहीं हुए, तो इससे बढ़कर जो है वो क्या लक हो सकती है। उसके बावजूद बहरहाल बाद में थोड़ा रिदम में नजर आए, और उन्होंने कुछ खूबसूरत अच्छी शॉट्स भी खेली। रबादा को भी अच्छी शॉट्स खेली उन्होंने, मार्को यानसन को भी अच्छी शॉट्स खेली, लेकिन उसके बावजूद 57 पे आउट हो गए। मैं समझ रहा था कि आज जितनी किस्मत की देवी उनके ऊपर मेहरबान है,
तो आज तो इनको यार 100 मारना चाहिए था। ऐसा कम होता है कि इतने चांसेस आपको मिले। बहरहाल उनकी अच्छी इनिंग्स फिर भी कंसीडर की जाएगी, टेकिंग द सर्कमस्टांसेस एंड द पिच कंडीशंस इन माइंड। मैं समझता हूं कि उनकी बेहतर इनिंग्स थी। उसके बाद फिर बाबर आजम जो है वो जल्दी आउट हो गए, फिर मोहम्मद रिजवान भी जल्दी आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान को तो शायद अपनी कप्तानी का फिक्र सताए जा रहा होगा कि आज शायद उनकी कप्तानी के हवाले से ऐलान हो सकता है, आज या कल ऐलान किया जा सकता है। तो इस वजह से शायद वो दिमाग में घूम रहा हो कि यार मेरी ओडीआई की कप्तानी जा रही है। तो वो भी बस आते ही चौके छक्के लगाने के चक्कर में थे। बेसब्री का भी थोड़ा सा मुजाहरा किया है पाकिस्तान के एक दो प्लेयर्स ने, खासतौर पे बाबर आजम भी बीच में शॉटें बहुत मारने की कोशिश कर रहे थे और उसी वजह से मेरे ख्याल में कुछ कदमों का इस्तेमाल नहीं कर पाए उस बॉल के ऊपर, जिसपे बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बाय द वे डिजोर्जी ने उनका कैच बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिया। पिछलों को मौका मिलता रहा, जिसको मौका मिलना चाहिए था बाबर आजम को, उसको मौका नहीं मिला। बहरहाल सऊद शकील अच्छा खेल रहे हैं जी, एक बार फिर 42 रन बनाए हैं उन्होंने और अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। सऊद शकील में आपको बताऊं कि बहुत बड़ी विकेट है इस मैच में। दूसरे दिन पाकिस्तान सऊद शकील और आगा सलमान के ऊपर रिलाय करेगा। पाकिस्तान के 259 रन हैं, पाकिस्तान अच्छी कंडीशन में, अच्छी पोजीशन में है, लेकिन पाकिस्तान को एटलीस्ट 100 रन मजीद करने हैं। इन एनी केस पाकिस्तान को 100 रन मजीद करने हैं ताकि पाकिस्तान एक बार फिर कमांडिंग पोजीशन में आ जाए इस टेस्ट मैच में, और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे सऊद शकील। हमारे मुनीब शौकत भाई जो हैं वो कहते हैं कि सऊद शकील, मैच के स्टार्ट से पहले उन्होंने मुझे प्रिडिक्ट किया था कि सऊद शकील जो है वो 100 करेंगे, सऊद का 100 होगा। बाय द वे स्पिन बॉलिंग को बहुत अच्छा खेलते हैं, एक प्रॉपर बैट्समैन है, टेस्ट क्रिकेट के प्रॉपर बैट्समैन है। मुझे कभी कभी लगता है कि हम उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो अपनी कद के हिसाब से बहुत बड़े बैट्समैन हैं और उनके ऊपर रिलाय कर रहे हैं हम। साथ में आगा सलमान, एक तगड़ी उन दोनों के दरमियान अगर पार्टनरशिप लग जाती है और आखिर में आने वाले टेल एंडर्स भी कुछ ना कुछ कर जाते हैं, तो पाकिस्तान अगर 360 प्लस 370 के राउंड अबाउट रन बना जाता है तो इस मैच में फिर पाकिस्तान की अगेन पोजीशन मजबूत हो जाएगी। जनूबी अफ्रीका ने आज 3 फास्ट जो है वो स्पिनर्स खिलाए हैं, लेकिन तीसरे स्पिनर को 5-6 ओवर दिए हैं मेरे ख्याल में, मुत्थू सामी को, और फास्ट बॉलर्स के साथ ट्राई करते रहे। शायद शाहीन शाह अफरीदी वाला टच लाना चाह रहे थे मार्को यानसन। दूसरा स्पेल उन्होंने जो है वो मिड ओवर्स में वो अच्छा स्पेल किया, जान भी लगाई, लेकिन उनके जो एजेस हैं वो भी कैरी नहीं किए। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इन लो और स्लो पिचेस के ऊपर। बहरहाल स्पिनर्स अगेन काम करेंगे, ये मैं आपको बताऊं। दूसरे दिन वियर एंड टेयर ज्यादा होंगे पिच के ऊपर और स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलेगी। आगे आगे चल के इस पिच के ऊपर बैटिंग मुश्किल होती जाएगी। तो बहुत जबरदस्त जो चीज हुई है आज पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान का टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना है। ये टॉस जीतना पाकिस्तान के लिए बहुत वैल्यूएबल साबित हो सकता है। बट अगेन कल के दिन में पाकिस्तान मैच को आगे लेकर के कैसे चलता है। एक अच्छी चीज जो हुई है वो ये हुई है कि क्लस्टर में पाकिस्तान ने जो है वो विकेटें नहीं खोई। उस तरह से 3-3, 4-4 एक साथ एक ही रन के ऊपर इस बार पाकिस्तान ने विकेटें खोई जरूर है, लेकिन थोड़ा सा रन्स करने के बाद। तो इस वजह से मैं समझता हूं कि कुछ बेहतर परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की, बट स्टिल पाकिस्तान नीड्स एटलीस्ट 100 मोर रन्स। वो कर जाता है पाकिस्तान तो फिर सत्ते खैरा उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान पहली बार हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को क्लीन स्वीप कर सकता है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।